रामचरितमानस में सबसे पहले एक दोहा लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साधु के हरहूं कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आपने एक दिन में एक घड़ी भजन कर लिया, यानी 24 मिनट, और किसी के बस में 24 मिनट भी नहीं है, तो तुलसीदास जी ने उसके लिए भी लिख दिया क्या? एक घड़ी आधी घड़ी। यदि 24 मिनट नहीं कर सकते एक घड़ी, तो आधी घड़ी यानी 12 मिनट। अब किसी भक्त ने कहा कि हमें तो गुरुजी आधी घड़ी का भी समय नहीं मिलता, तो गोस्वामी जी ने उसके लिए भी लिख दिया, आधी में पुनि आध। आधी में पुनियाद यानी केवल 6 मिनट। जिसने केवल पूरे दिन यानी 24 घंटे में केवल 6 मिनट भजन कर लिया, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी साधु तुलसी संगत साधु के। और यदि उसे साधु का संग मिल गया, किसी संत का संग मिल गया, किसी गुरु का आश्रय मिल गया, तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या हो जाता है उसके जीवन में? हरहूं कोटि अपराध। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लोग कहते हैं कि सतयुग अच्छा था, द्वापर अच्छा था, त्रेता अच्छा था, कलयुग बेकार है। मैं आपसे पूछता हूं, जब हमने सतयुग में जन्म ही नहीं लिया, त्रेता में द्वापर में जन्म ही नहीं लिया मेरी माँ, तो फिर हमारे और आपके सतयुग किस काम का? हमने तो केवल कलयुग में जन्म लिया है, तो हर वक्त कलयुग की ही प्रशंसा करने का स्वभाव बने। किसी का लड़का कन्हैया ही क्यों ना हो, हमारे और तुम्हारे किस काम का? हमारे तो काम अपना ही आएगा, बकलुलवे कन्हैया के तरह। इसीलिए हर वक्त अपनी चाहे झोपड़ी भी हो, हर वक्त अपनी प्रशंसा करने का स्वभाव बने। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिला है, और इसको मिलने के बाद हमने एक लाइन अपने आप बनाई है अपने दिमाग से कि इस मानव का तन तो बहुत लोगों ने पाया है। कैसे? बड़े भाग्य से ये मानुज तन पावा, पर इसके बाद बड़े भाग्य से ये मिले सत्संगा। बताइएगा, सच बताना, कितने घरों में निमंत्रण पहुंचा होगा ना कथा का, लेकिन यहां पर वही आएगा जिसके भाग्य में भजन होगा। मानुष का तन तो बहुत लोगों ने पाया, लेकिन मेन बात क्या है? भजन किसको मिल रहा है? वो सबको नहीं मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम श्री राम जी के चिंतन में दिन रात लगे हैं, अपने घर पर जय सीताराम जय सीताराम, तो समझ लेना कि हम कलयुग में नहीं जी रहे हैं, हम त्रेता में जी रहे हैं। और यदि जो छोटा सा लाला अपने घर पर बिठाए हुए हो कन्हैया को, यदि हम उसके चिंतन में लगे हैं, तो समझ लेना हम कलयुग में नहीं जी रहे हैं, हम द्वापर में जी रहे हैं। और यदि हम पूरे ब्रह्म की चिंता में लगे हैं, पूरे संसार की चिंता में लगे हैं, तो समझ लेना कि हम लोग सतयुग में जी रहे हैं। और यदि हम लोग फैंटने में लगे हैं,
पीने में लगे हैं, जुआ खेलने में लगे हैं, तो समझ जाना कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, कब? जो नर कर विश्वास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। क्या लिखा है? कलयुग समयुग आन नहीं, कब के लिए है? जो नर कर विश्वास, जो विश्वास करेगा। कब? गाई राम गुण गण विमल। इस कलयुग में केवल भगवान का भजन करने से क्या होगा? भवतर बिन ही प्रयास। वो इस भव के सागर से कैसे पार हो जाएगा उसे पता भी चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक गाय का खुर होता है पांव, यदि उसके बराबर कोई गड्ढा आपको रास्ते में मिल जाए तो क्या उसको पार करने में आपको सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा ना। वो कब पार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, जो केवल कलयुग में केवल और केवल भजन करेगा, समझ लेना वो भव से पार हो जाएगा। कैसे? हर वक्त केवल भगवान का भजन करना है, हर वक्त भजन करना है। कलयुग में केवल गाने का स्वभाव बने, कलयुग में केवल कहने का स्वभाव बने, कलयुग में केवल सुनने का स्वभाव बने। और जब इन तीनों का निर्माण हो जाए मेरी माँ, तो इन तीनों से कुछ नहीं होगा, केवल निर्माण करना है। इसके बाद समझने का स्वभाव बने। यदि कहने का स्वभाव तो हमारे अंदर आ गया और समझने का नहीं आया तो क्या होगा? कई लोगों को आपने देखा होगा, यदि हम पर कोई भजन आता है और कोई सामने वाला उसे सुना रहा है तो हम वहां पर अपनी अकलबंदी दिखाना प्रारंभ कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, रुको ये तो हम पर आता है। यदि भजन तुम पर लाख आता हो, भगवत चर्चा तुम पर आती हो और कोई सामने वाला उसे सुना रहा है तो कभी बीच में उसे ना रोका जाए, कभी ना रोका जाए। इसीलिए इन तीनों का जब निर्माण हो जाए तो समझने का स्वभाव बने। कैसे? सुनि समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लह चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयास। एक महात्मा को हमने देखा, 13 साल से केवल रामचरितमानस पढ़ते थे और केवल एक ही चौपाई पढ़ते थे। कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। एक दिन हमने उनसे पूछा, गुरुजी आप केवल एक ही चौपाई पढ़ते हैं? बोले मुझे 13 साल हो गए केवल एक ही चौपाई पढ़ता हूं। हमने पूछा दूसरी क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले बेटा अभी एक में एक को ही समझ नहीं पाया हूं तो दूसरी तक कैसे पहुंचूं, इसलिए अभी इस पर ही अटका पड़ा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सुंदर कांड करता हूं, इतना भजन करता हूं, लेकिन भगवान ही नहीं मिलते। भगवान क्यों नहीं मिलते? जब तक श्री राम जी ने सुंदर कांड की कथा में आएगा, जब तक आपका मन क्या नहीं होगा? निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जब तक निर्मल मन नहीं होगा, जब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हम लोग भगवान को पैसे से खरीदना चाहते हैं, भगवान पैसे के भूखे नहीं हैं।
किसी के लड्डू के भूखे नहीं हैं। हम लोग भगवान के दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते। मेरी माँ कड़वी बात बोल रहा हूँ। हम लोग भगवान से सौदा करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं। कैसे कि बस इस साल एक भगवान पोता दे दो तो मैं भंडारा कराऊंगी इसी मंदिर में। बेटे की नौकरी लग जाए तो माँ तेरा जगराता कराऊंगी। ये क्या है? ये भगवान से व्यापार है। भगवान इनकी नहीं सुनते हैं, भगवान तो यहाँ की सुनते हैं। भगवान हृदय की सुनते हैं, मन की सुनते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ तो जब इस गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को लिख रहे थे तो कहां पर पहुंचे? अयोध्या में। अयोध्या में पहुंचे हैं और वहीं पर अयोध्या में गंगा के तट पर सरयू नदी के किनारे पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी रोज इस रामचरितमानस को लिखते थे। लेकिन जैसे ही सुबह को देखते थे तो जो लिखा था वो खत्म, समाप्त मिलता था, मिटा हुआ मिलता था। कितने दिन चला? 15 दिन। अब यदि ये आपके साथ में होने लगे, बच्चे के साथ में होने लगे तो कैसा लगेगा कि रोज लिखता हूं और सुबह को देखता हूं सब कुछ मिटा हुआ मिलता है। तभी गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान को बुलाया और शंकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं रोज लिखता हूं, ये मिट क्यों जाता है? तभी शंकर भगवान ने कहा, तुलसीदास जी आप इसे लिखते हैं संस्कृत में। संस्कृत में मत लिखो, इसे आप ऐसी भाषा में लिखो जो इसे हर सनातनी पढ़ सके। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर जितने भी मेरी मां बहन भाई बैठे हैं, क्या श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक आपको याद है? शिव पुराण का कोई श्लोक याद है? 18 पुराण हैं। यदि मैं 17 पुराण में से आपसे पूछूं कोई श्लोक याद है तो आप बोलेंगे नहीं है महाराज जी। यदि मैं रामचरितमानस की चौपाई किसी से पूछूं तो एक रिक्शा चलाने वाला अनपढ़ जो सनातनी होगा, इस संसार में कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा जो अनपढ़ भी होगा, चाहे वो रिक्शा चलाता हो। यदि उससे पूछूं क्या रामचरितमानस की कोई चौपाई याद है तो वो भी बोलेगा महाराज जी एक याद है। बोले कौन सी? है जी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल सुदशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथ अजीर बिहारी। एक चौपाई और सबको याद है, बोले कौन सी? होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। और क्यों कर तरक बढ़ावे साखा, क्यों कर तरक बढ़ावे साखा। सबको याद है, सब गाते हैं। लेकिन ये बाद वाली चौपाई ऐसे नहीं है, होगा वही जो राम रच राखा, ऐसे नहीं है। हो यही सोई जो राम रच राखा। और इस चौपाई में अक्सर लोग गलती करते हैं। कौन सी चौपाई में? मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बोलते हैं, अजर बिहारी। ये अजर नहीं है, अजिर बिहारी ऊपर लिखा है, अजिर बिहारी। अजिर माने आंगन। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले रघुनंदन, आप मेरा भी मंगल करें, ये इसका मतलब है। अमंगलों को हरने वाले और मंगल को प्रदान करने वाले रघुनाथ जी, आप मेरे ऊपर भी कृपा करें। इसके बाद में जैसे गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को लिखकर, एक नियम होता है, आज भी है, यदि कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कोई ऐसी पुस्तक लिखी जाती है धार्मिक, तो उसे सेंसर बोर्ड से उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे गोस्वामी जी ने उसे सेंसर बोर्ड में जमा किया, कहां पर? काशी जी में।
1 महीना बीत गया, वहां के जज उस ग्रंथ को, इस पुराण को अनुमति नहीं दे रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा कि आप इसे अनुमति क्यों नहीं देते? ये मैंने बैठकर लिखी है। बोले कहां? मैंने अयोध्या में लिखी है। कब लिखी है? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आई। बोले जब मैंने इसको लिखा, सारे तीर्थ अपने आप दौड़कर वहीं पर आ गए थे। कब? जब मैंने इस रामचरितमानस को लिखा। जब राम जी का जन्म हुआ, कब हुआ था राम जी का जन्म? नौमी भौम वार मधुमासा, और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। बोले भगवान का जन्म कब हुआ था? आप बताइए, बताइए। कौन सा महीना? चैत्र का महीना। कौन सी तिथि? नौमी तिथि, जो अभी पहले महीने में गई है, चैत्र मास की। और दिन कौन सा था? दिन कौन सा था? अब फंस गए। मंगल का दिन था। और समय क्या था? अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे। और शुक्ल पक्ष था। भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया। उस दिन गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने इस दिन इसको लिखा है, आप इसे अनुमति क्यों नहीं देते? तभी जज साहब ने कहा कि इसमें ऐसा क्या है कि जो मैं इसे अनुमति दूं? तो गोस्वामी जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, आप भी सुनकर चकित रह जाएंगे। बोले, मंगल भवन। हे जज साहब, इस रामचरितमानस को पढ़कर देखिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। और मैं नहीं, आप नहीं, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसे ये संसार नहीं, इसे उमा मां पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठकर शंकर भगवान जपते हैं। ये वो रामचरितमानस है। और जज साहब ने नौकर को बुलाया और इस रामचरितमानस पुराण को सबसे नीचे दबवा कर रख दिया। और जैसे रात बीती, अगले दिन जज साहब आए तो क्या देखा? जो ग्रंथ सबसे नीचे दबा था, वही रामचरितमानस अपने आप सबसे ऊपर रखा हुआ मिला। और उस पर शंकर भगवान ने आकर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जब तक उस पर कुछ नहीं लिखा था, उस पर क्या लिखा मिला? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, ये स्वयं मेरे शंकर भगवान ने आकर लिखा था। ये महिमा है रामचरितमानस की। और आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं। हमारे देश की सरकार 18 पुराण को इकट्ठा कर कर बोल रही है कि रामचरितमानस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार दिया जाए। केवल रामचरितमानस को। क्यों? क्योंकि जो एक भाई ने भाई के लिए प्रेम किया है, वो कोई से पुराण में नहीं, केवल रामचरितमानस में किया है। जितना त्याग एक भाई ने एक भाई के लिए किया है, किसी पुराण में नहीं किया है। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने जा रहे हैं पुराण हमारे देश की सरकार मोदी जी। कब से? जब से श्री राम मंदिर की स्थापना हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें 7 कांड लिखे हैं। एक पहला कांड श्री बालकांड, दूसरा श्री अयोध्या कांड, तीसरा श्री अरण्य कांड, चौथा श्री किष्किंधा कांड, और 5वां कांड जो आप सब लोग जानते हैं, कौन सा कांड? श्री सुंदर कांड। और छठा कांड लिखा है श्री लंका कांड, और 7वां कांड लिखा है श्री उत्तर कांड। 7 कांड क्यों लिखे? दिन कितने होते हैं? 7। रंग कितने? 7। स्वर कितने? 7।
सब कुछ साथ में ही समाहित है। लोग कहते हैं कि गुरुजी किस दिन से प्रारंभ करूं, कौन सा समय होना चाहिए जब मैं रामचरितमानस को पढ़ना शुरू करूं। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं इन साथ में सब कुछ समाहित है। समय ना पूछा जाए, मुहूर्त ना निकाला जाए, बस जब भी वक्त मिले लेकर रामचरितमानस को लेकर बैठकर और इसको पढ़ा जाए, मुहूर्त ना निकाला जाए। मुहूर्त के चक्कर में रहोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। और अब सावन आने वाला है, जो सावन में रामचरितमानस का पूरा पाठ कर लेता है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। ये मैं नहीं, रामचरितमानस और शिव पुराण में लिखा हुआ है। शंकर जी कहते हैं कि यदि मुझ पर जल चढ़ा रहे हो तो पहले मेरा नाम मत लेना, ओम नमः शिवाय मत कहना। यदि मैं तुम्हें 100% भक्ति देने वाला हूं, यदि मेरा नाम लोगे तो 50 दूंगा। यदि मेरे ऊपर जल चढ़ाने से समय सबसे पहले श्री राम जी का नाम लोगे कि जय श्री राम, और उसके बाद ओम नमः शिवाय कहोगे तो मैं तुम्हें 100% फल दूंगा। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान दिन रात कैलाश पर्वत पर बैठकर किसी और को नहीं, केवल राम जी का जप करते हैं। और राम जी अपने कनक भवन में बैठकर वैकुंठ में किसका भजन करते हैं? शंकर जी का भजन करते हैं। एक दिन मां पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, प्रभु आज तक का मुझे अपना अनुभव बताओ कि आज तक आपने क्या अनुभव पाया। शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर क्या बोले, पार्वती का एक नाम उमा भी है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती उमा कहूं मैं आज अनुभव अपना। आज मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं। कौन सा अनुभव? सत हरि भजन, ये बाकी जगत सब सपना। अपना है तो केवल भजन है, ये बाकी सब क्या है? ये जगत का सब सपना है। पति पत्नी, बेटा बेटी, चाचा चाची, सब नाती जितने भी हैं सब व्यर्थ हैं। अपना है तो केवल गोपाल है, अपना है तो केवल गोपाल है। बस भगवान से कहिएगा आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुझे दर्श भी कराना। कब? जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। केवल इतना भजन किया जाए। इसके बाद में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक भी लिखे, मानो जैसे एक एक कांड के लिए एक एक श्लोक लिखा हो। पहला श्लोक में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंद शामयपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। यहां पर आप दर्शन करो गणेश भगवान जी की और सरस्वती मां की वंदना की। लेकिन सब लोग अपने घर पर पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश भगवान की। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले गणेश भगवान की पूजा नहीं की, पहले सरस्वती मां की। क्यों? तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा कि गणेश जी हैं कौन, और ये ज्ञान मुझे कौन प्राप्त कराएगा? मां सरस्वती मां। तभी तो मैं गणेश जी को जानूंगा। इसीलिए पहले सरस्वती मां की वंदना की। क्यों? क्योंकि सरस्वती मां बोलने की कला देती है। उसके बाद में गणेश जी की। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, विवेक प्रदान करते हैं, इनकी पूजा की। इसी प्रसंग में आता है कि हम लोग जब कोई काम करते हैं
मान लीजिएगा किसी का बच्चा दिन रात पढ़ता है, उसके 100 नंबर आ जाते हैं, तो कोई पड़ोस का पूछे कि आपका बेटा पास हुआ है कि फेल, बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है महाराज। क्यों? दिन रात पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था। और यदि वही बेटा फेल हो जाए तो क्या कहेंगे कि अरे भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। यदि पास हो गया तो वो दिन रात पढ़ता था, और यदि फेल हो गया तो ये नहीं कहेंगे मेहनत नहीं करता था, कहेंगे भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। जो अच्छा अच्छा होता है आपस में बांट लेते हैं, और जो बुरा हो जाता है उसे भगवान को सौंप देते हैं। इसी कथा में एक प्रसंग भागवत का आता है। अभी हमने दो कथा पहले भागवत की थी शांति कुंज मेरठ में, उसमें ये प्रसंग आया था कि एक बार द्रौपदी कन्हैया से रूठ गई। बोली तुम भाई बनते हो, तुम भाई कहलाने के योग्य नहीं हो। आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहना, और मैं आज के बाद तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहती कन्हैया। श्री कृष्ण भगवान बोले ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो आज मेरी बहन मुझसे इतनी रुष्ट हो गई। तभी द्रौपदी मां ने कहा जब मेरे पांचों पति जुए में हार रहे थे तुम कहां थे? जब तुम नहीं आ सकते थे, जब तुम वहीं पर जाकर द्वारिका में बैठे रहे, क्यों नहीं आए? आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहना। कन्हैया ने कहा अब इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है बहन, जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। तेरे पांचों पति बैठे हैं, इनसे पूछ। जब दुर्योधन ने कहा था कि हमारी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेगा, तो तेरे पांचों पति में से एक भी तो कह सकता था कि यदि तेरी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेगा तो हमारी तरफ से पासा हमारा कन्हैया फेंकेगा, और मैं पासा फेंकता देखता कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन तेरे पांचों पति ने मुझे याद नहीं किया। पूछ इनसे। पांचों पति नीचे को अपनी गर्दन कर कर बैठे थे। ये कथा कहती है कि हम भगवान को जब याद करते हैं, जब पूरी तरह से हम लोग फंस जाते हैं, और यदि हम काम को शुरू करने से पहले ही हाथ जोड़कर बोल दें क्या? आपन तेज संभालो आपे संभालो आपे। लोग भजन करते हैं, मंजीरा बजाते हैं, ढोलक पीटते हैं, ये भजन नहीं है। भजन क्या है? कहीं देख दुखिया। यदि रास्ते में आपको कोई दुखिया मिल जाए, कहीं देख दुखिया, गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया, कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाओ। वो रोता है यदि तेरे, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। वो रोता है यदि तेरे, वो रोता है यदि
तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन यह है, दया है तो तन यह है, भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। दया है तो तन यह है, दया है तो तन यह है, भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, कभी एक अंधे को रास्ता दिखाया। तृषित को बिठा करके पानी पिलाया, तृषित को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का, वो है संत राही का, सत सत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। वो है संत राही का, वो है संत राही का, सत सत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। लोग भंडारा करते हैं, 50,000 लोगों को खाना खिलाएंगे और किसी के सामने जाकर खड़े होंगे तो बोलेंगे 50,000 को खिलाया हूं, पूरा जोर लगा देंगे और कहेंगे देखो 10 लोग तो कुत्ते भगाने पर थे। जब 50,000 को खिला रहे हो, अरे 10-20 कुत्ते आकर खा जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा हो।